कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मनीष, पापा मेरी शादी कर रहे हैं, प्लीज कुछ भी करो ये शादी रुकवा दो। मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं किसी और की नहीं होना चाहती। निक्की ने मनीष को फोन करके रोते हुए बोला। निक्की, तुम एक काम करो, आज रात को किसी तरह चौराहे तक आ जाओ, वहां मैं गाड़ी लेकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। हम दोनों मंदिर में शादी कर लेंगे, उसके बाद घर वाले क्या ही बिगाड़ सकते हैं हम दोनों का। रोती हुई निक्की को कुछ उम्मीद की किरण नजर आई और निक्की मान गई। रात के 11 बजे निक्की अपने चेहरे को दुपट्टे से कवर करके गली से होती हुई चौराहे पर पहुंच गई। वहां मनीष अपने दो दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर निक्की का इंतजार कर रहा था। मनीष निक्की को लेकर मंदिर पहुंच गया। वहां पंडित जी को 200 रुपए दक्षिणा देकर दोनों ने शादी कर ली। निक्की की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब निक्की पूरी तरह से मनीष की हो चुकी थी। अब तो कोई टेंशन नहीं है मेरी जान को, मनीष ने निक्की के कमर में हाथ डालते हुए पूछा। निक्की थोड़ा शर्मा गई। अब कैसी शर्म, अब तो हमारी शादी हो गई है। मनीष निक्की को लेकर स्टेशन के बाजू वाले होटल में पहुंच गया, जहां कमरे बहुत सस्ते मिलते थे और किसी भी तरह की आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं होती। कमरे में आते ही निक्की को मनीष ने एक गिलास पानी दिया। इसे पी लो, थोड़ा चिल हो जाओ, पसीने में तर हो रही हो घबराहट के मारे। पानी पीकर निक्की को थोड़ा अच्छा लगा और आराम करने के लिए लेट गई। थोड़ी ही देर में निक्की की आंख लग गई। सुबह के 4 बजे निक्की की आंख खुली तो निक्की का सारा बदन पूरी तरह टूट रहा था। उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। सारे जिस्म पर लाल और नीले निशान पड़ रहे थे। निक्की ने साइड में बिस्तर पर देखा तो मनीष और उसके दोनों दोस्त बिना कपड़ों के बिस्तर पर पड़े थे। निक्की ने जल्दी से मनीष को उठाया। मनीष, देखो तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी पत्नी के साथ कितनी गंदी हरकत की है। कैसी पत्नी मेरी जान? मेरी पत्नी तो घर पर है और एक बेटा भी है। इतना सुनकर निक्की पर आसमान टूट पड़ा। हम तीनों ने मिलकर तुमसे अपनी रात रंगीन की है, और वो शादी 200 रुपए में कहीं शादी होती होगी। चुपचाप अपने घर लौट जाओ और जहां तेरे माँ बाप कहते हैं शादी कर ले, वरना इतना बदनाम कर दूंगा तुझे और तेरे माँ बाप को मरने के लिए भी जगह नहीं हाथ आएगी। इतना बोलकर मनीष और उसके दोनों दोस्त जोर जोर से हंस पड़े। निक्की ने किसी तरह हिम्मत करके अपने कपड़े पहने और चुपचाप अपने घर वापस लौट गई। इतना बड़ा धोखा खाकर निक्की पूरी तरह टूट गई, मगर किसी से क्या ही कहती, गलती तो सारी उसकी ही थी। गलत आदमी पर जो भरोसा कर बैठी थी। घर में किसी को कुछ भी नहीं पता चला और 15 दिन बाद निक्की की शादी रघुवीर सिंह से कर दी गई। मर्द जात से तो निक्की को पहले ही नफरत हो गई थी, तो रघुवीर पर कैसे भरोसा कर सकती थी। जैसे ही रघुवीर निक्की के करीब आता, निक्की डर के मारे कांपने लग जाती। देखो निक्की, तुम घबराओ मत, हम दोनों पहले दोस्त हैं, उसके बाद पति पत्नी हैं। जब हम एक दूसरे को पूरी तरह समझ जाएंगे, उसके बाद ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। बस तुम खुश रहो, मैं यही चाहता हूँ। रघुवीर एक सीधा साधा व्यक्ति था, जिसमें एक अच्छे पति के सारे गुण मौजूद थे। रघुवीर निक्की का खूब ख्याल रखता और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता। थोड़े ही दिनों में निक्की को सच्चे प्यार की परिभाषा पता लग गई थी। निक्की धीरे धीरे रघुवीर के करीब आती चली गई और दोनों के बीच पति पत्नी के संबंध कायम हो गए। लेकिन निक्की हमेशा इसी संशय में रहती, क्या वह अपना अतीत रघुवीर को बता दे। लेकिन अगर रघुवीर ने अतीत जानने के बाद निक्की को छोड़ दिया तो निक्की इतना खूबसूरत रिश्ता खोना नहीं चाहती थी। इसलिए निक्की ने अपना राज दिल के किसी कोने में दफन कर लिया।